हेलो गाइस, माई सेल्फ रवि। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का हिस्ट्री को देखने वाले हैं, जो कि एक फुल लेंथ टेस्ट जैसा है। ये आगामी एग्ज़ाम जो होने वाला है आप लोग को, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि ज्योग्राफी का पिता किसे कहा जाता है, तो इरेटोस्थनीज को ज्योग्राफी का पिता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था? तो रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट जो था वो था अगस्टस। अगस्टस। और ऐसा माना जाता है कि जो अगस्त का महीना है, इसी अगस्टस के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया नाम किस भाषा के शब्द से बना है? तो मेसोपोटामिया नाम किस भाषा के शब्द से बना है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूनानी भाषा के शब्द से मेसोपोटामिया नाम रखा गया है। मेसोपोटामिया जो है एक सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। और ये दजला और फरात दो नदियों के बीच की स्थल भूमि है। उसे मेसोपोटामिया की सभ्यता उस स्थल भूमि पे बसी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी चोटी पर बसे गांव को क्या कहते हैं? तो पहाड़ी चोटी पर जो बसे हुए गांव होते हैं उसे बोला जाता है केस्टेला। केस्टेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन शब्द फ्यूड का अर्थ क्या है? तो बताना है कि जर्मन शब्द में जो फ्यूड शब्द आता है उसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है एक भूमि का टुकड़ा। एक भूमि का टुकड़ा। जो फ्यूड शब्द है वो सामंतवाद शब्द से निकला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यायावार मूलतः होते थे। तो यायावार मूलतः कौन होते थे? इसका जो राइट आंसर है, वे एक प्रकार के धुमक्कड़ होते थे, खाना बदोश जिंदगी को जीते थे। खाना बदोश जीवन यापन करते थे, हमेशा घूमते रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंगेज खां का जन्म कब हुआ था? तो बताना है कि चंगेज खां का जन्म कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर है 1162 ईस्वी में चंगेज खां का जन्म हो गया था। लेकिन एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है कि चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1227 में। लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1162 ईस्वी में चंगेज खां का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया में इनन्ना मेसोपोटामिया में एक इनन्ना देवी होती थी। और ये देवी देवी किसकी देवी होती थी? तो इसका जो राइट आंसर है, ये प्रेम और युद्ध की देवी हुआ करती थी। इनन्ना इनन्ना जो है मेसोपोटामिया में प्रेम और युद्ध की देवी हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया किन नदियों के बीच स्थित है? तो अभी हम लोग चर्चा कर लिए हैं कि मेसोपोटामिया जो है वो दजला और फरात दो नदियों के बीच में ये स्थित होती है, जो कि एक उपजाऊ भूमि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय समाज में टिथ क्या था? तो यूरोपीय समाज में टिथ एक प्रकार का कर था, और ऐसा कर था कि एक धार्मिक कर था, जो कि चर्च के द्वारा अन्य वर्गों के लोगों से लिया जाता था। खास करके तृतीय वर्ग यानी किसान कृषक वर्ग के लोग से ये टिथ नामक कर को लिया जाता था, जो एक प्रकार का धार्मिक कर होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादरी वर्ग में चर्च पर नियंत्रण किसका होता था? तो पादरी वर्ग में चर्च पर नियंत्रण जो होता था वो होता था पोप। और पोप ही जो होते थे चर्च के अध्यक्ष होते थे। ये अध्यक्ष का काम भी ये करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय समाज में किस वर्ग का दबदबा अधिक था? तो यूरोपीय समाज आपको पता है कि ये 3 वर्गों में बटे हुए थे। प्रथम वर्ग जो था पादरी वर्ग था, द्वितीय वर्ग कृषक वर्ग था, और दूसरे वर्ग अभिजात वर्ग, और तृतीय वर्ग कृषक वर्ग था। लेकिन सबसे अधिक दबदबा की अगर बात की जाए, पावरफुल जो होता था वो होता था पादरी वर्ग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, पादरी वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छापे खाने का निर्माण किसने किया था? तो छापे खाने का निर्माण या आविष्कार किसने किया था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुटेनबर्ग के द्वारा 1456 ईस्वी में छापे खाने का आविष्कार किया गया था। 1456 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक द प्रिंस की रचना किसने की थी? तो पुस्तक द प्रिंस की रचना मैकियावेली के द्वारा किया गया था। मैकियावेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना 1921 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लास्ट सफ़र चित्र किसने बनाया था? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द लास्ट सफ़र चित्र किसने बनाया था? एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, मोनालिसा नामक चित्र जो है किसने बनाया था?
तो अभी हम लोग को ये जानना है कि द लास्ट सफर चित्र किसने बनाया था। तो इसका जो राइट आंसर है लियोनार्डो दी विंची, लियोनार्डो दी विंची। इसके द्वारा एक और पुस्तक बनाया गया था, उसका नाम है मोनालिसा, मोनालिसा। और दूसरा ये है द लास्ट सफर। ये दो पुस्तक की रचना जो किया गया था लियोनार्डो दी विंची के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोसाइटी ऑफ जीसस, सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था किसने स्थापित किया था। तो एक प्रकार का ये संस्था था सोसाइटी ऑफ जीसस नामक, और इसके द्वारा स्थापित किया गया था इग्नेशियस लोयोला के द्वारा सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मार्टिन लूथर किस देश के निवासी थे। तो मार्टिन लूथर ये जर्मनी देश के निवासी थे और इसके द्वारा एक नया धर्म चलाया गया था जिसका नाम है प्रोटेस्टेंट धर्म, प्रोटेस्टेंट। ये प्रोटेस्टेंट नामक धर्म चलाया था जो एक नया शाखा हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान में मेजी पुनः स्थापना कब हुई थी। तो जापान में मेजी पुनः स्थापना 1867-68 ईस्वी में हुई थी, 1867-68। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी गणतंत्र के पहले राष्ट्राध्यक्ष कौन थे। तो चीनी गणतंत्र के पहले राष्ट्राध्यक्ष जो थे वो हमारे शन यत सेन जी थे। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए शन यत सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपीय इतिहास का अंधकार युग किसे माना जाता है। तो यूरोपीय इतिहास में सबसे अंधकार युग जो माना जाता है वो मध्यकाल का युग को माना जाता है, क्योंकि इस समय बहुत सारे आविष्कार जो थे वो नहीं हो पा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस का नामकरण जर्मन मूल के किस जनजाति के नाम पर किया गया। तो फ्रांस का नामकरण जो है जर्मन मूल के एक फ्रेंक नामक जनजाति थी और इसी के नाम पर फ्रांस का नामकरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामंतवाद शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो सामंतवाद जो है शब्द का प्रयोग सबसे पहले मार्क ब्लॉक ने किया था। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी मार्क ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनेर क्या होता था। तो मनेर क्या था। मनेर एक प्रकार का लॉर्ड के घर होता था, यानी कि सामंत का घर को मनेर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेसोपोटामिया की सभ्यता की लिपि कैसी थी। बताना है कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी उसकी लिपि कैसी थी। तो उसकी लिपि थी किलाक्षर या किलाकार लिपि, किलाकार या किलाक्षर लिपि, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्टर का संबंध किससे है। तो ईस्टर आप लोग को पता है कि ईस्टर जो था ईसा मसीह की शूलारोपण और ईसा मसीह की पुनर्जीवित होने की कहानी को दर्शाती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों, ए और बी दोनों। क्वेश्चन है चंगेज खां के बचपन का नाम क्या था। तो चंगेज खां के बचपन का जो नाम था वो था तेमुजीन, और चंगेज खां का जन्म हुआ था 1162 ईस्वी में। इसकी मृत्यु हो गई थी 1227 में। ठीक है, ये मंगोल साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध नेता में से एक माना जाता है चंगेज खां को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलेन इके का संबंध चंगेज खां से क्या था। ओलेन इके का जो संबंध था वो चंगेज खां से क्या था। तो चंगेज खां उनकी ओलेन इके माँ लगती थी, यानी कि माँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगोलों का प्रसिद्ध नेता कौन था। तो मंगोलों का जो प्रसिद्ध नेता था वो था चंगेज खां, चंगेज खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका के गोल्ड रश कहाँ से मिले हैं। अमेरिका में एक गोल्ड रश है, वो कहाँ से मिले हैं। देखिए गोल्ड रश जो है एक प्रकार के सोने के चिन्ह को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोने के चिन्ह को गोल्ड रश कहा जाता है। और ये सबसे पहले जो है 1840 ईस्वी में इसकी खोज कर ली गई थी। और ये गोल्ड रश जो है वो कैलिफोर्निया, अमेरिका की एक शहर है कैलिफोर्निया, और यहीं से सबसे पहले 1840 ईस्वी में प्राप्त की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्ड रश की खोज अमेरिका में कब हुई थी। देखिए वही क्वेश्चन आ गया कि गोल्ड रश की खोज अमेरिका में सबसे पहले कब की गई थी। तो 1840 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया। तो ऑस्ट्रेलिया की खोज जो है, ऑस्ट्रेलिया की खोज सबसे पहले कैप्टन कुक के द्वारा किया गया था, कैप्टन कुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका में गृह युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था। तो इसका प्रारंभ जो है आरंभ की अगर बात किया जाता है तो 1161 ईस्वी में अमेरिका में गृह युद्ध का प्रारंभ हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्राहम लिंकन कहाँ के राष्ट्रपति थे। तो अब्राहम लिंकन जो थे वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी अमेरिका के राष्ट्रपति, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दिशा सूचक यंत्र, जो दिशा सूचक नामक यंत्र था उसका आविष्कार किसने किया था। तो इसका आविष्कार जो किया था मार्को पोलो नामक एक वैज्ञानिक के द्वारा
दिशा सूचक नामक यंत्र का आविष्कार किया गया था? मार्को पोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसाई धर्म में प्रोटेस्टेंट शाखा के जन्मदाता कौन थे? तो ईसाई धर्म में प्रोटेस्टेंट शाखा के जन्मदाता जो थे वो थे मार्टिन लूथर। ये पहले भी बता चुके हैं कि मार्टिन लूथर के द्वारा प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवतावाद के जनक किसे माना जाता है? तो मानवतावाद के जनक जो है वो पेट्रोक को माना जाता है, पेट्रोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल बाशिंदे यूरोपीय लोगों को उपहार के रूप में क्या देते थे? तो मूल बाशिंदे जो होते थे या मूल निवासी होते थे, यूरोपीय लोगों को उपहार के रूप में मछली देते थे और रोएदार खा देते थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड इंडियन कहाँ के निवासी होते थे? तो रेड इंडियन जो होते उत्तरी अमेरिका के लोगों को रेड इंडियन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप निम्न में से कौन सा है? तो जापान का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो होंशु द्वीप है, होंशु द्वीप।